सिस्टम बड़ा साफ है अपने यहां। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए वो तमाम नियम कायदे मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी को अब अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए अब हमें लगता है कि इस देश के सामने जो संकट आने वाला है उसमें आप कल्पना कीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट करना था। टारगेट रखा गया था 2 लाख करोड़ से ज्यादा का, अब आप कैसे भेजेंगे? आपको बीपीसीएल सबसे ज्यादा भेजने थे 52 करोड़ में। बीपीसीएल की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है, उसको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया के टॉप मोस्ट जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं वो दिवालिया हो गई है। अब आप कैसे खरीदेंगे? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में टॉप 10 में अमेरिकन कंपनी भी आती है, जो कि वाइटनिंग पेट्रोलियम एंड इको एनर्जी, उसका पार्टीशन अमेरिका के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, वह दिवालिया हो गई। तो आपके बीपीसीएल को कौन खरीदेगा? एयर इंडिया कैसे खरीदेगा? क्योंकि इंडियन एविएशन की स्थिति यह हो गई है कि पिछले 1 महीने के भीतर में, जो 1-1.5 महीने सफर नहीं हुआ है, लगभग 22 से 27 हजार करोड़ का नुकसान उसको हो गया है, और हर लेवल पे हुआ है। एयरपोर्ट फर्म्स में हुआ है, ग्राउंड हैंडलिंग में हुआ है, एयरपोर्ट रेस्तरां में हुआ है, हर जगह हुआ है। और बीपीसीएल जैसी कंपनी तो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी के तौर पर है, जो 15% टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको एनुअली। इंडिया में वो तकरीबन 38.3 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम वो रिफाइन करती है, वह भी बिकने की स्थिति में। इसका मतलब है कि आप ना तो डिसइन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना आप इंडस्ट्रीज को चला पाने की स्थिति में है, ना आप कॉरपोरेट के जरिए उस स्थिति को क्रिएट कर पाएंगे जिसमें इकोनॉमी का चक्का घूमने लगे। तो फिर वो लेबर्स कहां जाएंगे, जिसका सीएमआई का डाटा है कि 1 महीने के भीतर में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में अब पूरी तरह बेकार हो गए, उन्हें काम नहीं मिलने की स्थिति है। और इस देश के 40 करोड़ जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, टोटल वर्कर्स हैं, उनमें से लगभग 25 करोड़ कैसे लौटेंगे? अब उनके पास कोई स्थिति नहीं बन पा रही, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का चक्का नहीं घूम पा रहा है। और अलग अलग रिपोर्ट, चाहे वो फिक्की की रिपोर्ट है, चाहे सीआईआई की रिपोर्ट हो, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री का चक्का घुमा हुआ है। अब सवाल है कि इसको पटरी पर लाया कैसे जाए, और पटरी पर लाएगा कौन? ये जानकारी भी हम लोग फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के मीडिया का सच तो हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि जनता की जरूरत, उसकी जरूरतों का जीवन, उसकी खबरों को कहीं उस तक जोड़ने की स्थिति में भी हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। और सरकार अपने तौर पर जिस जिंदगी को जीती है उसमें इस बात को तो पहले आप ये सच मान लीजिए कि इस देश के पॉलिटिशियंस के सरोकार आम लोगों से नहीं होते हैं। जो संसद में बैठ गया उसके लिए जिंदगी का भत्ता जो है उसको सुविधाओं से लेप देगा, और उसके पास जो पावर है वो विशेषाधिकार तबके में आ जाएगा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, बेकार की बात है माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र करना उस सरकार के सामने, दिहाड़ी मजदूरी का जिक्र करना, राशन दुकानों का जिक्र करना, 4 किलो चावल मिल जाए इसका जिक्र करना, 2 जून की रोटी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर हो सकता है उनके जुबान से निकल जाए, अच्छा रोटी नहीं है, वाकई आप केक क्यों नहीं खा लेते? हो सकता है यह स्थिति इस देश के भीतर में आ जाए। ये फेरिस्त क्योंकि एक ऐसे साइकिल को बताती है जो बहुत साफ तौर पर कह रही है कि अब इस देश की जो इकोनॉमी है वह संकट में आ रही है। अडानी पावर इस क्वार्टर में जानकारी आई कि उसको लगभग 1312 करोड़ का घाटा हुआ। वो तो सरकार के करीब की है, लेकिन इकोनॉमी का चक्का नहीं चलेगा तो कैसे होगा? एचडीएफसी लाइफ, उसमें 14% की गिरावट आ गई। इन्वेस्टमेंट इनकम वो लगातार कम हो रहा है। और इन सब के बीच जो अलग अलग तरीके से अब कंपनियां बिकने की स्थिति में कैसे आ रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हैं, शाहपुर जी डेवलपर के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने अब जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है केकेआर, उसको अपने 5 सोलर एसेट को बेचा है, वो तकरीबन 1554 करोड़ में, और 159 मेगावाट महाराष्ट्र में निकलता था, 148 मेगावाट तमिलनाडु का, वो बेच दिया। अगर उनसे 1 साल पहले कहते कि बेच दे की स्थिति में है और दूसरा खरीदार मिल रहा, नहीं बेचते। नाजुक स्थिति समझिए, और इसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। और योजना सिर्फ इतनी है, पैसा है, बैंक से लोन लीजिए, बैंक से लोन लीजिए, उस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए, उस दूसरी जगह की जानकारी किसी को मत दीजिए, वह आपके अपने परिवार के रईसी में खर्च होगा। सरकार करेगी तो ईडी को सक्रिय करेगी, सीबीआई को सक्रिय करेगी, बैंक गुहार लगाएगी आरबीआई से, और ये अपने तौर पर चीजें चलती रहेंगी। आखिर में वो जिस कंपनी के नाम पर लोन लिया वो बोलेगा ये तो दिवालिया हो गई, और फिर वो पैसा न लौटाने की स्थिति है, उसके जरिए रईसी चलेगी, फिर वो कल एक दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड कराएगा, वहां पर लेगा, या तब तक वो नाम बदल के उसी कंपनी को किसी दूसरे नाम से ले लेगा। ये इस देश का अजीबोगरीब सिस्टम है जो हमारी आंखों के सामने अब आ गया है। लेकिन आप क्या कीजिएगा?
इसको ठीक कैसे किया जाए। क्या एक स्थिति है कि इस देश के सिस्टम को ठीक करने के लिए, नीचे से ऊपर तक को, बाबुओं को ठीक करने के लिए सही जानकारी अगर मीडिया नहीं देता है तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं देता है, या फिर लाल दीवारों की कानें जो हैं वह सब चीज़ों को सुनकर अनसुनी कर देती है क्योंकि इस पचड़े में वो नहीं फंसना चाहती है। कौन सी स्थिति है? क्योंकि अभी जो जानकारी आई सूरत से, मजदूर इसलिए सड़क पे आ गए, उतारू हो गए, पत्थर फेंकने लगे, 2 जून की रोटी चाहिए सर जनाब, वह भी क्यों नहीं दे पाने की स्थिति में है। डायमंड सिटी सूरत, उसकी एक पहचान एक शानदार रही हुई है, वहां पर जब स्थिति है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति होगी, ये सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।